स्टडी 85 में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण खेलों का आज दूसरा दिन है। एथलेटिक्स का दूसरा भाग ध्यान से देखिए आप लोग। पुरस्कार। एथलेटिक्स में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? तो जो प्रमुख होते हैं उनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से होते हैं प्रमुख? ध्यान से देखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ये उपरोक्त चारों अवार्ड एथलेटिक्स में दिए जाते हैं। आगे देखिए, आप लोग नोट करते जाइए, ध्यान से देखिए। आगे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे क्या जानेंगे? डेकाथलॉन। डेकाथलॉन प्रतियोगिता किसके लिए होती है? पुरुषों के लिए होती है। ठीक। डेकाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन की होती है अगर पूछेगा तो 2 दिन की होती है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे। फर्स्ट डे 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, 60 फुट, हाई जंप, 400 मीटर रेस। इस प्रकार प्रथम दिन कितनी प्रतियोगिता कराई गई? 5। ठीक। सेकेंड डे कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है? दूसरे दिन की प्रथम प्रतियोगिता, डेकाथलॉन में दूसरे दिन की प्रथम प्रतियोगिता 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर रेस। दूसरे दिन भी कितनी प्रतियोगिता हुई? 5। इस प्रकार डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता कुल टोटल कराई जाती हैं? 10। 2 दिन में कितनी प्रतियोगिता कराई जाती है? 10। क्या है? डेका। डेका यानी 10। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, ध्यान दीजिए। हेप्टाथलॉन। क्या है? हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता महिलाओं के लिए होती है। हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता 2 दिन की होती है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे। प्रथम दिन की प्रथम प्रतियोगिता 100 मीटर हर्डल रेस, हाई जंप, 60 फुट, 200 मीटर रेस। इस प्रकार कितनी प्रतियोगिता हुई? 4। पहले दिन 4। दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर रेस। पर इसकी संख्या कितनी हुई? 3। टोटल कितनी हो गई? 4 और 3 7। इस प्रकार हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता कराई जाती हैं? 7। अब अगर आपसे पूछेगा कि हेप्टाथलॉन के प्रथम दिन की प्रथम प्रतियोगिता क्या है? 100 मीटर हर्डल रेस। दूसरे दिन की अंतिम प्रतियोगिता क्या है? 800 मीटर रेस। ठीक है। इस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। दौड़ मापन और नियम। धावन पथ, ट्रैक। अंडाकार वह क्षेत्र जहां उसकी लेन पर दौड़ होती है तथा उसके अंदर क्षेत्र पर कूद अथवा प्रक्षेपण थ्रो क्रियाएं कराई जाती है।
टाइप ऑफ ट्रैक्स। ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एग्जाम में पूछता है। पहला क्या दिया है? सिंडर ट्रैक। ठीक है, सिंडर ट्रैक। दूसरा दिया है क्ले ट्रैक। तीसरा दिया है ग्रास ट्रैक। चौथा दिया है सिंथेटिक ट्रैक। इस प्रकार ट्रैक कितना बताया गया आप लोगों को? 4। जो महत्वपूर्ण है उसी को बताया जा रहा है। सिंडर ट्रैक, क्ले ट्रैक, ग्रास ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक। ठीक। दूरी के हिसाब से ट्रैक के प्रकार तो कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला क्या है? अभ्यास ट्रैक। दूसरा स्टैंडर्ड ट्रैक। अभ्यास ट्रैक की अगर बात करें तो ये कितने का होता है? 200 मीटर। ठीक है, कितने का होता है? 200 मीटर। और स्टैंडर्ड ट्रैक कितने दूरी का होता है? 400 मीटर। इसकी दूरी कितनी होती है? 400 मीटर होती है। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है कि स्टैंडर्ड ट्रैक की दूरी कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 400 मीटर। ठीक है, आगे। मुख्यतः 400 मीटर के ट्रैक को प्रमाणिक ट्रैक माना जाता है, जिसमें 2 सीधी लाइन, 2 घुमाव अर्धवृत्त होते हैं। जो घुमाव अर्धवृत्त होते हैं उसे कर्व लाइन भी कहते हैं। आगे देखिए, ट्रैक में 8 लेन होती है। प्रत्येक लेन की चौड़ाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर की होती है। आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक में कितनी लेन होती है, तो आप कितनी बताएंगे? 8 लेन होती है। लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर की होती है। स्टैंडर्ड ट्रैक आदर्श ट्रैक की सीधी लंबाई 400 मीटर की 1/5 होती है, मतलब 80 मीटर होती है। सीधी लेन की लंबाई 80 + 80 160 मीटर होती है। वर्तमान में मानक ट्रैक की सीधी लंबाई 84.39 मीटर रखी गई है। वर्तमान में मानक ट्रैक या स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई 84.39 मीटर रखी गई है। एक विशेष आदर्श ट्रैक की सीधी लंबाई 75 से 84 मीटर तक होती है। ट्रैक के अर्धवृत्त की लंबाई 240 मीटर होती है, 120 + 120। ट्रैक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है तथा ट्रैक में दौड़े घड़ी की विपरीत दिशा में होती हैं। ट्रैक में खींची हुई रेखाओं की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। यदि ट्रैक बॉर्डर ट्रैक है तो 5 सेंटीमीटर ऊंची तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, मैदान में ट्रैक को चिन्हित करते वक्त अर्धव्यास अगर बॉर्डर ट्रैक है तो अर्धव्यास में से 30 सेंटीमीटर घटाया जाता है। अगर नॉन बॉर्डर ट्रैक हो तो अर्धव्यास में से कितना घटाया जाएगा? 20 सेंटीमीटर घटाया जाएगा। वैसे कितना घटाया जा रहा था? 30 सेंटीमीटर। अगर नॉन बॉर्डर ट्रैक रहेगा तब 20 सेंटीमीटर। 400 मीटर ट्रैक जिसके 2 अर्धवृत्त 120 से 120 मीटर के हैं तो उसका व्यास 38.18 मीटर होता है, जिसे हम रनिंग डिस्टेंस रेडियस कहते हैं, जिसमें 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर घटाकर मार्किंग डिस्टेंस रेडियस प्राप्त करते हैं। आगे ध्यान से देखिए क्या दिया है।
30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर घटाकर मार्किंग डिस्टेंस रेडियस इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि अगर ट्रैक रनिंग डिस्टेंस रेडियस के आधार पर हो तो धावक 400 मीटर से ज़्यादा दूरी दौड़ता है, क्योंकि धावक 240 मीटर दूरी से ज़्यादा दौड़ता है। इस दूरी को बराबर करने के लिए उसके अर्ध व्यास में से पहले ही 20 या 30 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है। मार्किंग डिस्टेंस रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रनिंग डिस्टेंस 20 या माइनस 20 या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कब 30 सेंटीमीटर घटाएंगे, कब 20 सेंटीमीटर घटाएंगे, ऊपर आप लोगों को बताया गया। अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देखें वीडियो को। ध्यान दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टैगर। स्टैगर के बारे में जानिए आप लोग। स्टैगर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ट्रैक में 8 लेन होती है। पहली लेन की तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं लेन में धावक दौड़ते हैं। अर्थात स्टैंडर्ड ट्रैक की माप कितनी होती है, 400 मीटर, और उस ट्रैक में लेन कितनी होती है, 8 लेन होती है। 8 लेन में धावक अपनी अपनी लेन में दौड़ते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, इस दूरी को बराबर करने के लिए स्टैगर दिया जाता है। स्टैगर निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। क्या है, ब्रैकेट में W, ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद -0.10 ब्रैकेट बंद 2 पाई बॉर्डर ट्रैक के लिए। और नॉन बॉर्डर ट्रैक अगर रहेगा तो ये जो -0.10 है इसको हटा देंगे, बाकी देखिए सेम फार्मूला रहेगा। अब W बराबर क्या होता है, W बराबर लेन की चौड़ाई, n बराबर लेन की संख्या, पाई बराबर 22/7। ठीक है, जहाँ जहाँ W रहेगा, जहाँ नहीं, एक ही जगह W है तो W बराबर क्या होगा, लेन की चौड़ाई। प्रश्न में दिया रहेगा लेन की चौड़ाई, और लेन की चौड़ाई अगर नहीं दिया है तो आप जानते हैं क्या होती है, 1.21 से 1.23 मीटर। ठीक, अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1.21 से 1.23 मीटर होती है। इसको आप रख लेंगे। यन लेन की संख्या तो दिया ही दिया रहेगा, पाई का मान भी नहीं दिया रहेगा, तो पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, 22/7। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, स्प्रिंट स्टार्ट कब कब दिया जाता है, इस प्रकार प्रश्न पूछता है। तो इसमें देखिए स्प्रिंट स्टार्ट क्या होता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ के लिए स्प्रिंट स्टार्ट होता है। सभी प्रकार की दौड़ों का अंत एक ही फिनिशिंग पॉइंट पर होता है और टार्सो अंत को मान्यता दी जाती है। 100 मीटर दौड़ की शुरुआत सीधे ट्रैक में होती है। कहने का तात्पर्य फिनिशिंग पॉइंट वाले स्ट्रेट पर दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। अब 200 मीटर के लिए क्या दिया है, 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ की शुरुआत आधे स्टेगर की दूरी से होता है और खिलाड़ी को 400 मीटर ट्रैक का आधा दौड़ना होता है। दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। चार सौ मीटर की दौड़ की शुरुआत पूरा स्टेगर की दूरी से होती है और धावक को एक चक्कर लगाना होता है। दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। 800 मीटर की दौड़ की शुरुआत 3 तरीके से होती है। पहला क्या दिया है, फुल स्टेगर डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। इसमें धावक एक चक्कर अपनी लेन में लगाता है, फिर प्रथम लेन में प्रवेश करता है, इसलिए एक पूरा स्टेगर तथा
डायगोनल डिस्टेंस दिया जाता है। यह वह दूरी है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं लेन के धावक पहली लेन में आने पर तय करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? हाफ स्टेगर क्या दिया है? हाफ स्टेगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस एक अर्धवृत्त अपनी लेन में लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय दौड़ें इस विधि से होती हैं, फिर प्रथम लेन में प्रवेश करता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? कर्व यस स्टार्ट। आगे देखिए, 1500 मीटर दौड़। 1500 मीटर दौड़ कर्व स्टार्ट से शुरू होती है तथा धावक को 300 मीटर तथा ट्रैक को 3 चक्कर पहली या किसी भी लेन में लगाने होते हैं। लेन की कोई बाध्यता नहीं होती है। 5000 मीटर दौड़। 5000 मीटर दौड़ कर्व स्टार्ट से शुरू होती है तथा धावक को ट्रैक के 12.5 चक्कर, 12 से 1/2 चक्कर पहली या किसी भी लेन में लगाने होते हैं। लेन की कोई बाध्यता नहीं होती है। 10,000 मीटर दौड़। 10,000 मीटर दौड़ कर्व स्टार्ट से शुरू होती है, कर्व स्टार्ट, तथा धावक को ट्रैक के 25 चक्कर पहली या किसी भी लेन में लगाने होते हैं। लेन की कोई बाध्यता नहीं होती है। प्रत्येक लेन के लिए 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ों के लिए स्टैगर का चार्ट। ध्यान से देखिए, क्या दिया? लेन की संख्या 200 मीटर हाफ स्टैगर के लिए फार्मूले पर रखेंगे, हल करेंगे, ये आ जाएगा। 400 मीटर फुल स्टैगर। ध्यान दीजिए, अगर लेन की संख्या क्या दिया हो, लेन की संख्या अगर 1 दिया है, ठीक है, लेन की संख्या क्या दिया है? लेन की संख्या क्या दिया है? 1। तब क्या होगा? इस फार्मूले में रखेंगे। अगर लेन की संख्या क्या हो? लेन की संख्या 2 हो। यहाँ पे फार्मूला क्या दिया? WN-1 ब्रैकेट बंद -0.10 ब्रैकेट बंद पाई। अब W दिया है, जो यहाँ W दिया है, तो W का मान रखेंगे। W का मान आप लोगों को बताया गया, ठीक है, W का मान बताया गया। ध्यान दीजिए, W क्या बताया गया? 1.21 से 1.23 मीटर, ठीक है, ये मान रख देंगे। इसके बाद क्या दिया है? N का मान कितना दिया है? 2 -1.10 ब्रैकेट बंद पाई का मान क्या बताया गया आपसे? पाई का मान क्या बताया गया? 22/7। फार्मूले में रख के हल करेंगे तो कितना आएगा? 3.52 मीटर। इसी प्रकार फुल स्टैगर के लिए 400 मीटर के स्टैंड ट्रैक के लिए जब इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा? 7.04 मीटर। इसी प्रकार हल कर लेंगे आप लोग, तो जो है ये मान प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग हल कर लीजिएगा। हर्डल रेस, ठीक है, क्या दिया है? बाधा दौड़, पुरुषों की बाधा दौड़ 110 मीटर और 400 मीटर होती है।
महिलाओं की बाधा दौड़ 100 मीटर और 400 मीटर होती है। दोनों बाधा दौड़ में कुल 10 बाधाएं होती हैं। बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 10। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, बाधा की चौड़ाई 1.20 मीटर होती है। इसका भार 10 किग्रा से कम नहीं होना चाहिए तथा इसके पैर 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हर्डल रेस। हर्डल रेस बाधा दौड़ पुरुषों के लिए जो बाधा दौड़ होती है, इसकी दूरी और बाधा की ऊंचाई, पहली बाधा की स्टार्ट लाइन से दूरी, बीच वाली बाधाओं के बीच की दूरी, फिनिश लाइन से बाधा की दूरी। 110 मीटर की अगर रेस है तो बाधा की ऊंचाई कितनी होगी? 1.067 मीटर। पहली बाधा की स्टार्ट लाइन से जो दूरी होगी 13.72 मीटर। 110 मीटर की रेस में बीच वाली बाधा, एक बाधा से दूसरे बाधा के बीच की दूरी 9.14 मीटर होगी। फिनिश लाइन से बाधा की दूरी या अंतिम लाइन से अंतिम बाधा की दूरी 14.02 मीटर होगी। इसी प्रकार 400 मीटर के ट्रैक में भी हो जाएगी। ठीक है। महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार हो जाएगी। 100 मीटर की रेस है तो बाधा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0.84 मीटर हो जाएगी। पहली बाधा की स्टार्ट लाइन से दूरी 13 मीटर हो जाएगी। बीच वाली बाधा, एक बाधा से दूसरे बाधा के बीच की दूरी 8.50 मीटर हो जाएगी। फिनिश लाइन से बाधा की दूरी 10.50 मीटर। ठीक, आगे देखिए। पानी बाधा दौड़, स्टीपल चेज रन। यह 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली पुरुषों की प्रतियोगिता है। इसमें कुल 28 बाधाएं होती हैं तथा 7 जल कूदें होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु दिया है, 7 जल कूदें होती हैं। इस प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली बाधाओं का वजन 80 से 100 किग्रा होती है। इस प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली बाधाएं लकड़ी की होती हैं। इस प्रतियोगिता में बाधाओं की ऊंचाई 0.914 मीटर होती है। इस दौड़ के लिए जल कूद को ट्रैक के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रखा जाता है। यदि जल कूद ट्रैक के अंदर रखा जाता है तो ट्रैक की दूरी 10 मीटर कम होती है या कम लेते हैं, मतलब कितना हो जाएगी? 390 मीटर। यदि जल कूद ट्रैक के बाहर रखा जाता है तो ट्रैक की दूरी 10 मीटर ज़्यादा लेते हैं, मतलब कितना हो जाएगी? 410 मीटर। बाधाओं की स्थिति। जब जल कूद ट्रैक के अंदर 390 मीटर ट्रैक हो, दौड़ फिनिशिंग लाइन से 270 मीटर पीछे से शुरू होगी। पहली बाधा फिनिशिंग लाइन से 10 मीटर आगे होगी। दूसरी बाधा पहली बाधा से 78 मीटर आगे होगी। तीसरी बाधा दूसरी बाधा से 78 मीटर आगे होगी। चौथी बाधा तीसरी बाधा से 78 मीटर आगे होगी। ट्रैक के अंदर होने पर ये स्थिति होगी। जब जल को ट्रैक के अंदर बाहर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? बाहर। दौड़ फिनिशिंग लाइन से 130 मीटर पीछे से शुरू होगी। पहली बाधा फिनिशिंग लाइन से 10 मीटर आगे होगी। दूसरी बाधा पहली बाधा से 82 मीटर आगे होगी। तीसरी बाधा दूसरी बाधा से 82 मीटर
आगे होगी चौथी बाधा तीसरी बाधा से 82 मीटर आगे होगी। आगे देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या दिया है। पांचवी बाधा जलकूद से 78 मीटर आगे होगी। फिनिशिंग लाइन पांचवी बाधा से 68 मीटर दूरी पर होती। इसमें क्या होता है, 410 मीटर के ट्रैक में क्या होता है, चौथी बाधा तीसरी बाधा से 82 मीटर आगे होगी। पांचवी बाधा जलकूद से 82 मीटर आगे होगी। फिनिशिंग लाइन पांचवी बाधा से 78 मीटर दूरी पर होती है। पानी बाधा में पानी के ट्रैक में बाधा के पास की गहराई 70 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई 3.66 मीटर होती है। रिले दौड़, रिले रेस, यह एक टीम प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता है रिले रेस? एक टीम प्रतियोगिता है। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। रिले दौड़ 4x100 मीटर 4x400 मीटर की होती है। प्रत्येक प्रतियोगिता को 100 मीटर कवर करना होता है। प्रथम प्रतियोगी एक बैटन को लेकर दौड़ना शुरू करता है। किसको लेकर दौड़ना शुरू करता है? बैटन। बैटन किससे संबंधित है? रिले दौड़ से। आगे देखिए 100 मीटर के बाद दूसरे को देता है। वह दूसरा खिलाड़ी तीसरा चौथे को देता है। चौथा रेस कंप्लीट करता है। ठीक है। 100 मीटर की दूरी पर स्क्रैच लाइन डाला जाता है। ठीक है। स्क्रैच लाइन के 10 मीटर आगे तथा 20 मीटर पीछे कुल 30 मीटर का बैटन एक्सचेंज जोन एरिया होता है। आपसे अगर पूछ दे कि एक्सचेंज जोन एरिया, बैटन एक्सचेंज जोन एरिया कितने का होता है, तो 30 मीटर का होता है। 10 मीटर आगे तथा 20 मीटर पीछे। दूसरी से 8वीं लेन तक स्क्रैच लाइन निकालने का फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। टी से क्या होता है? घुमाव। वृत्त की दूरी 240 मीटर होती है। डीएस उस लेन से उस स्क्रैच लाइन तक कर्व की दूरी, कर्व की पूरी दूरी हो जाएगी। फुल स्टेगर का फार्मूला ये आप लोगों को बताया गया, WN-1 -0.10 ब्रैकेट बंद 2 पाई। आगे देखिए 4x400 मीटर के लिए क्या होगा। इस दौड़ में पहले धावक का स्टार्ट एक ब्रैकेट में 1/2 स्टैगर प्लस डी डिस्टेंस ब्रैकेट बंद की दूरी पर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी से 8वीं लेन का पहले धावक 400 मीटर की दूरी अपनी ही लेन में दौड़ता है। उसी लेन का दूसरा धावक एक कर्व जो लगभग 120 मीटर होता है, उसको अपनी ही लेन में दौड़ने के पश्चात पहली लेन में आ जाता है। सभी लेन के दूसरे धावक की स्क्रैच लाइन 1/2 स्टेगर प्लस डी डिस्टेंस की दूरी चिन्हित की जाती है। स्क्रैच लाइन के 10 मीटर आगे तथा 10 मीटर पीछे 20 मीटर का बैटन एक्सचेंज जोन एरिया होता है। दोनों रिले में अगर किसी खिलाड़ी से बैटन गिरता है तो वही खिलाड़ी बैटन को उठाता है। अब आगे देखेंगे क्रॉस कंट्री।